नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। चातुर्मास का पहला मास यानी सावन विदा हो चुका है। पहला मास शिवमय था तो दूसरा मास श्री कृष्ण और नारायण और गणपति को समर्पित है। अब बारी है चातुर्मास के दूसरे महीने यानी भाद्रपद की, जिसे कुछ लोग भादो के नाम से भी जानते हैं। तो आखिर भाद्रपद को दैवीय कृपा का महीना क्यों कहा जाता है? क्यों इस महीने में पूजा उपासना को बेहद खास माना जाता है? इन्हीं सवालों के जवाब चलिए जानते हैं। भाद्रपद महीने की महिमा है खास। भाद्रपद में बदल सकता है आपका भाग्य। दैवीय कृपा का है सबसे पावन महीना। लाभकारी है श्री हरि गणपति की उपासना। पूजा उपासना से मिलेगी भक्ति की शक्ति। सरल उपाय से हर कष्ट से मिलेगी मुक्ति। दैवीय कृपा से भरा हुआ चातुर्मास का दूसरा बेहद ही विशेष महीना भाद्रपद शुरू हो चुका है और साथ ही गणपति और श्री कृष्ण के भक्तों के लिए वो पावन घड़ी भी बस आने ही वाली है और जब उनके भक्त अपने आराध्य की विशेष उपासना का लाभ उठा पाएंगे। भाद्रपद महीने को कहीं कहीं भादो के नाम से भी जाना जाता है। इस बार भाद्रपद का महीना 20 अगस्त से शुरू होकर 17 सितंबर तक चलेगा। तो आखिर चातुर्मास के इस दूसरे महीने को इतना कल्याणकारी और वरदानों वाला क्यों माना जाता है? सबसे पहले चलिए यही आपको बताते हैं। भाद्र का अर्थ है कल्याण देने वाला। भाद्रपद का अर्थ है भद्र परिणाम देने वाले व्रतों का महीना। ये महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम तथा निष्ठा का पालन करवाता है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए ये सर्वोत्तम महीना है। मन को शुद्ध करने और पवित्र भाव भरने में ये महीना काफी कारगर है। इसी महीने में गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और कलंक चतुर्थी भी इसी महीने में आती है। तो भगवान ने भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में और बुधवार के दिन और रात्रि में 12 बजे जन्म, रोहिणी नक्षत्र पर, और जब तक भगवान की क्रियाएं हैं, कृष्ण जन्मोत्सव है, अष्टमी हो गई, दुर्वा अष्टमी हो गई, और इसी माह में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, जो भाद्रपद की अमावस्या को कुसुमपटिनी अमावस्या बोलते हैं, जिस पर जो है इस बार तो बहुत विशेष है ये अमावस्या, क्योंकि सोमवती अमावस्याएं पड़ रही हैं। और सोमवती अमावस्या में आप जानते हैं कि सौभाग्यवती स्त्रियां अपनी पति की आयु के लिए उसको वट वृक्ष पर या वासुदेव के वृक्ष पर, पीपल के वृक्ष पर जो वासुदेव के रूप में होता है, उस पर फेरी लगाती हैं, परिक्रमा करती हैं, और परिक्रमा करने के बाद में उनका षोडशोपचार पूजन इत्यादि करके उनका पूजन करती हैं। इस महीने में कई पवित्र त्योहार और पर्व ऐसे हैं जो व्यक्ति के मन को शुद्धता से परिपूर्ण कर सकते हैं। जिस तरह सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना विशेष फलदायी होती है, ठीक उसी तरह भाद्रपद महीने में भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश की भक्ति से उनकी कृपा हासिल की जा सकती है।
संकट काटने संकट नाशक है। कोई भी संकट है जीवन में आपके, और अगर गणेश जी का उसमें आप सेवा करते हैं, दूर्वा से अर्चन करते हैं, उनका षोडशोपचार पूजन करते हैं, गंध पुष्प धूप इत्यादि, धूप मिष्ठान फल इत्यादि से उनका अर्चन करते हैं, तो बहुत बड़ी कृपा गणेश भगवान की होती है। और ये भाद्रपद मास पर ही मनाया जाता है। महाकृपा वाला ये महीना वैसे तो हर तरह से कल्याणकारी है, पर हर महीने की तरह इस महीने में भी साधकों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। हिंदू पंचांग में आषाढ़ से 4 माह तक व्रत और पूजन का विशेष महत्व है। इन 4 महीनों में मौसम में बदलाव होता है और इन महीनों में बैक्टीरिया भी अधिक पनपते हैं। इसी कारण हिंदू धर्म में इन 4 महीनों में नियम, संयम और व्रत का पालन करना बहुत जरूरी है, जिससे सेहत अच्छी बनी रहे और बदलते मौसम का बुरा प्रभाव कम से कम हो। और आखिर भाद्रपद में किन बातों का रखना है विशेष ख्याल, चलिए आपको बताते हैं। चतुर्मास के बीच का जो है दूसरा माह है, लेकिन इस पर जो है विशेष यही है कि मांस मदिरा इत्यादि का त्याग करें, इस पर इसका प्रयोग न करें। विधान तो 3 प्रकार से पूजन करने का विधान है: पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, राजसोपचार पूजन। तो पंचोपचार पूजन तो हम नित्य कर्म में प्रतिदिन कर लेते हैं, और षोडशोपचार पूजन आप देखते ही हैं कि वर्तमान में चल ही रहा है। जहाँ कहीं भी जो भी पूजन होता है षोडशोपचार होता है। तो गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य और भोग इत्यादि लगा करके, फल फूल बिल्व पत्र इत्यादि, दूर्वा इत्यादि को चढ़ा करके भगवान को प्रसन्न किया। इस महीने में कच्ची चीजें खाने से परहेज करें। दही का प्रयोग करना पूर्ण रूप से वर्जित है। इस महीने में रक्तचाप बढ़ने की संभावना होती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। शीतल जल से दोनों वेला स्नान करें ताकि आलस से दूर हो पाए। भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करना और तुलसी दल को चाय या दूध में उबालकर पीना अच्छा होगा। इस महीने में स्नान, दान और व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट किया जा सकता है। साथ ही कुछ सावधानियां आपकी सेहत को भी उत्तम बनाए रख सकती हैं। तो आप भी उठाइए इस महीने का लाभ। भाद्रपद के महीने में कई व्रत त्योहार भी आते हैं जो इस महीने को सबसे पावन और खास बनाते हैं। तो किन किन पर्व त्योहारों का महीना है भाद्रपद और किन देवी देवताओं की पूजा इस महीने में लाभकारी होती है, ये अब जानेंगे साथ में, लेकिन महालाभ के वो उपाय भी जानेंगे जिनसे निश्चित ही आपके कष्ट दूर होंगे। चलिए जानते हैं। मूषक संग गजानन पधारेंगे आपके द्वार। भाद्रपद में गणपति उपासना से होगा उद्धार। गणपति संग पधारेंगी रिद्धि सिद्धि। मिलेगी तरक्की और सुख समृद्धि। इस महीने धरती पधारेंगे मुरली मनोहर श्याम। लड्डू गोपाल की पूजा से बनेंगे बिगड़े काम। कई बड़े पर्व और व्रत होने से इस भाद्रपद महीने की महिमा सबसे खास हो जाती है। इस महीने गणपति अपने भक्तों के घर जाकर विराजते हैं, उनका कल्याण करते हैं, तो वहीं लड्डू गोपाल भी अपने भक्तों को दर्शन देकर उन्हें निहाल कर देते हैं। तो आखिर इस महीने किन देवी देवताओं की आराधना की जाती है
और कौन कौन से पर्व आते हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। चातुर्मास के द्वितीय जो माह है, ये बहुत ही प्रसन्नता वाला माह है और बहुत ही सेवा करने वाला, भगवान की सेवा करने वाला माह है। कृष्ण पक्ष में ये कजरी मेला आ जाता है द्वितीय तिथि में, और तृतीया में चतुर्थी में गणेश चतुर्थी, बलराम जी का जन्मोत्सव हल षष्ठी बहुत विशेषता से मनाई जाती है। इस महीने में गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का पर्व आता है। इस महीने में श्री कृष्ण, बलराम और राधा का जन्मोत्सव भी आता है। इस महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज आता है। इस महीने में अनंत पुण्य प्राप्त करने का पर्व अनंत चतुर्दशी भी आता है। और संकट नाशक है गणेश जी। आप गाइए गणपति जगवंदन और अष्ट प्रकार के द्वादश नामों से उनका अगर व्रत करते हैं और उनकी सेवा करते हैं तो संकट नाश हो जाता है। श्री हरि के सबसे मनमोहक अवतार भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी इसी महीने में आती है। कान्हा अपने नन्हे कदमों से धरती पर आकर सबकी पीड़ा सुनते हैं और उनकी कृपा से दूर हो जाते हैं भक्तों के सारे कष्ट। तो आप भी अगर भाद्रपद में चाहते हैं लीलाधर की कृपा, तो चलिए जान लीजिए श्री कृष्ण की कृपा पाने के सबसे सरल और सटीक उपाय। इस महीने में दही का प्रयोग तो वर्जित है, परंतु अगर पूरे माह श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराया जाए तो तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। जिन लोगों को संतान सुख नहीं है, उन लोगों को कृष्ण जी के जन्मोत्सव में शामिल होना चाहिए। इस महीने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ शुभ परिणाम देता है। इस महीने में लड्डू गोपाल और शंख की स्थापना से घर में धन और संपन्नता आती है। यूं तो हर महीने गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है, लेकिन माना जाता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए इस चतुर्थी का सबसे ज्यादा महत्व है। कहते हैं घर घर जाकर गणपति अपने भक्तों को दर्शन देकर उनका उद्धार करते हैं, उनके मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो चलिए आप भी जानिए भाद्रपद में गणपति की कृपा के सबसे सरल प्रयोग। विद्या, बुद्धि और ज्ञान के लिए इस माह श्री गणेश की उपासना करें। पीले रंग के भगवान गणेश की स्थापना करें। नित्य प्रातः उनको दूर्वा और मोदक का भोग लगाएं। पूरे माह सात्विक रहें। हर प्रकार की बाधा का नाश होगा। दिल में सच्ची भक्ति हो तो बाप्पा अपने हर भक्त के वारे न्यारे कर देते हैं। गणपति को प्रसन्न करने के लिए क्या होगी पूजा विधि, ये तो हमने आपको बता दिया। साथ ही बताया बाल गोपाल से आशीर्वाद पाने का भी सरल उपाय। तो अगर आप भी चाहते हैं कि गणपति और श्री कृष्ण भाद्रपद के महीने में आपकी मनोकामनाओं को पूरा करें, तो आपके पास सुनहरा मौका है, इसे जाने न दें। भाद्रपद के महीने में कई बड़े और छोटे पर्व और त्योहार आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी ये वो मौके हैं जब भक्ति की शक्ति से आप ईश्वरीय कृपा प्राप्त कर पाते हैं और दूर हो जाते हैं आपके सभी कष्ट। तो आइए भाद्रपद में आने वाले पर्व त्योहारों से क्या क्या लाभ होते हैं और क्या है इनके पीछे पौराणिक तर्क, चलिए जानते हैं। भाद्रपद में हर पर्व और त्योहार का एक उद्देश्य होता है, और वो होता है कि देवी देवता इस महीने में अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो आखिर इस महीने में आने वाले अलग अलग त्योहारों का क्या महत्व है, चलिए जानते हैं।
सबसे पहले बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की, जो 26 अगस्त को मनाई जाएगी। तो क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व, चलिए जानते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होने के कारण इसको कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, आयु तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाकर हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो वे आज विशेष पूजा से लाभ पा सकते हैं। अब बात करते हैं हरितालिका तीज व्रत की, जो इस 6 सितंबर को मनाई जाएगी। दरअसल भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। तो चलिए इस व्रत की महिमा जानते हैं। शुक्ल पक्ष में विशेष बात ये कि आप हरितालिका तीज का नाम सुने होंगे, जो तीजा बोलते हैं अपने बुंदेलखंड में तीजा बोलते हैं, जो पति की आयु के लिए। और इस व्रत को माता पार्वती ने किया बिल्व पत्र खा करके। ऐसे भगवान शिव को, भोलेनाथ को रिझाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत जो है अपनी पति की आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए स्वयं माताएं जाकर के अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान की सेवा करके और षोडशोपचार गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से बिल्व पत्र को चढ़ा करके कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रिघायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। इसको हरितालिका तीज भी कहते हैं और हरितालिका भी। इसका संबंध शिव से है। इस पर्व को भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि को मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। मुख्य रूप से यह पर्व मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का है। आप देखिए कि महामृत्युंजय इत्यादि में सेवा करने से, भगवान शिव की सेवा करने से जो रोगी होता है वो निरोगी हो जाता है। जिसकी धन धान्य से परिपूर्णता नहीं है उसकी धन धान्य प्राप्ति हो जाती है। और सेवा करते रहे और यही कृपा बनी रहती है भगवान। इस महीने में गणपति आराधना का सबसे पावन समय भी आता है, जब गणपति घर घर में बुलाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है और मांगा जाता है उनसे सफल और सुखद जीवन का वरदान। तो चलिए जानते हैं भाद्रपद में आने वाले गणेश चतुर्थी का महत्व, जो इस बार 7 सितंबर को है। अनंत चतुर्दशी आती है, एकादशी भी इसी के बीच में मध्य में आ जाती है। अनंत चतुर्दशी आती है। अनंत चतुर्दशी में आपने देखा होगा कि गांठ बांध करके गाड़ा बनाया जाता है, उसको लोग धारण करते हैं और उसी से बाद में तुरंत पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से चतुर्दशी तिथि तक गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। श्री गणेश प्रतिमा की स्थापना चतुर्थी तिथि को ही की जाती है। विसर्जन चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। ये 9 दिन गणेश नवरात्रि कहे जाते हैं। मान्यता है कि प्रतिमा का विसर्जन करने से भगवान पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा होती है। इस दिन अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन कुछ विशेष उपाय करके जीवन की मुश्किलें दूर की जा सकती हैं। तो भाद्रपद के इस सबसे कल्याणकारी समय का अगर सदुपयोग किया जाए, व्रत और उपवास के साथ देवी देवताओं की उपासना की जाए, तो दैवीय कृपा के द्वार खुल जाते हैं और दूर हो जाते हैं बड़े से बड़े कष्ट।